ब्लॉग में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और हमको बागेश्वर धाम जाना है। बागेश्वर धाम कथा सुनने जाना है। चले सकल बन खोजत सरिता, असर गिर खोहे आराम काज ले लीन मन, बिसरा तन कर छो। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। बानर बन नदी तालाब पर्वत और पर्वत की कंदराओं से में खोजते हुए चले जा रही है। मन श्री रामचंद्र जी के कार्य लौलीन है। शरीर तन का प्रेम महत्व भूल गया है। तहु ही निश्चर से भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। अब बहु प्रकार गिरी कानने राही, अको मुनि मिले ताई सबे ढेर घेराही। अच्छे से भेंट हो जाती है, एक एक चपाते ही उनके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वानरों को बहुत प्रकार से खोजे रहे, कोई मुनि मिल जाता है तो बात पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृणाति से अकुलाने, अमिलई न जल घरे गहन भुलाने। मन हनुमान की ने अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबके अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। गिरि शिखर चहु दिश देखा, भूमि विवरे के कौतुक देखा। चक्रवाक बके हंस उड़ाही, अब बहुत खगे पृथ्वी सहित माही। उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर चढ़ कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा और एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बकुले और हंसे उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरी पवन सुत आवा, असब कहले सोई विवरे विदिखावा। आगे कह हनुमंत ही लीना, अब बैठे विवरे बिलंगु न कीन्हा। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं कि श्री राम जी उपवन में बरे सरे विगसिते बहुकंज। मंदिर चिर जहाँ बैठी नारी तप पुंज। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम पावन बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। जय श्री राधे, जय श्री राम। कहते हैं सब वानर नदी तालाब पर्वत के में ढूंढने कंदराओं पर खोजते हुए चले। श्री राम जी का कार्य करने के लिए सब लौलीन है, लेकिन भूख और प्यास से वे व्याकुल हो गए। न वहाँ पानी था, न कुछ खाने को था। ये देखकर वो मरना चाहते थे। हनुमान जी ने सोचा कि भूख प्यास से व्याकुल होकर के तो ये तो मरना ही चाहेंगे, मर ही जाएंगे। उन्होंने पर्वत की सिकंदराओं पर चढ़ करके अनुमान किया। देखा तो एक धरती पर एक गुफा उन्हें दिखाई दी। उसमें बकुले और तरह तरह के पक्षी उसमें गुंजार हो रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि आओ चले वहीं गुफा पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। वहाँ जाकर के हनुमान जी गुफा के अंदर जाते हैं तो वहाँ सुंदर सरोवर, जिसमें तरह तरह के कमल के फूल खिले थे और एक सुंदर बढ़िया मंदिर बना हुआ था। और मंदिर में एक तपस्विनी स्त्री
तप कर रही थी। आगे की कथा कल होगी। जय श्री राम, जय श्री राधे। जय श्री राम, जय हनुमान। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। तब वानर नदी, तालाब, पर्वत के में ढूंढने, कंदराओं पर खोजते हुए चले। राम जी का कार्य करने के लिए सब लौलीन है, लेकिन भूख और प्यास से वे व्याकुल हो गए। न वहाँ पानी था, न कुछ खाने को था। ये देखकर वो मरना चाहते थे। हनुमान जी ने सोचा कि भूख प्यास से व्याकुल होकर के तो ये तो मरना ही चाहेंगे, मर ही जाएंगे। उन्होंने पर्वत की सिकंदराओं पर चढ़ करके अनुमान किया। देखा तो एक धरती पर एक गुफा उन्हें दिखाई दी। उसमें बगुले, तरह तरह के पक्षी उसमें गुलजार हो रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि आओ चले वहीं गुफा पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। वहाँ जाकर के हनुमान जी गुफा के अंदर जाते हैं तो वहाँ सुंदर सरोवर, जिसमें तरह तरह के कमल के फूल खिले थे, और एक सुंदर बढ़िया मंदिर बना हुआ था। और मंदिर में एक तपस्विनी स्त्री तप कर रही थी। आगे की कथा